दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओ जनरल एसी की वायरिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने आज एक डक्टेबल एसी इंस्टॉलेशन किया है और ये 2 टन का मशीन है दोस्तों, डक्टेबल एसी है। और इसमें जो गैस है वो R32 है और जो इसकी पाइप साइज़ है दोस्तों वो यहाँ पे हमारा 58 और 38 है। देख सकते हो जो कॉपर की पाइप है वो 5838 है। और ये इन्वर्टर मशीन है दोस्तों। और इसकी आज हम वायरिंग आपको बताएंगे कि इसमें वायरिंग कैसे कैसे करते हैं, रिमोट से लेके पावर तक सब कुछ आपको बताएंगे। और वीडियो देखिए ध्यान से, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 पॉइंट बने हुए हैं, यानी 2 कनेक्टर बने हुए हैं। और कंपनी ने एक कनेक्टर पे तो डायरेक्टली लिख दिया है कि इसमें जो हमारा पावर सप्लाई नहीं देना है आपको। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। और दोस्तों यहाँ पे आप कभी भी वायर कनेक्ट करते हो तो वायर को डायरेक्ट मत लगाइए, इस तरह का क्लिप यूज कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप क्लिप यूज करते हो तो कहीं भी कम्युनिकेशन का एरर नहीं आता है। इन फ्यूचर क्या होता है देखिए दोस्तों, कभी कभी आपका सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, कम्युनिकेशन एरर शो करता है। तो इन्हीं कारणों से करता है, क्योंकि जब कभी कभी धीरे धीरे हमारा जो वायर है वो अच्छे से फिक्स नहीं हुआ या किसी वजह से लूज हो गया तो भी इस तरह का हमारा कम्युनिकेशन एरर शो करता है। तो इसके लिए वायर में कभी भी दोस्तों आपको इस तरह से क्लिप यूज करना है। देखिए कितना प्रॉपर और कितना बेहतरीन लग रहा है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और यहाँ पे हमने क्लिप लगा दिया है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में वायर भी कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि 1 नंबर में मैंने ब्राउन लगाया है, 2 नंबर में ब्लू लगाया है और 3 नंबर में ब्लैक लगाया है। ठीक है दोस्तों। और जो बॉडी अर्थ है यानी येलो ग्रीन वो हमने बॉडी पे लगा दिया है, यानी हमारा 4 वायर का ये कम्युनिकेशन वायर जो कि आउटडोर को गया है। इस तरह से देखिए दोस्तों आउटडोर को गया है। और आउटडोर ऊपर होने की वजह से हमने यहाँ पे यू ट्रैप भी मारा है। और यहाँ पे देखिए पाइप हमारा 58 और ये 38 का कॉपर पाइप साइज का है ये मशीन हमारा। और 2 टन का ये डक्टेबल एसी है दोस्तों। और यहाँ पे हम ड्रेन बनाएंगे और आगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों रिमोट का कनेक्शन, तो यहाँ पे हमने रिमोट का भी कनेक्शन कर दिया है इसके अंदर। तो दोस्तों रिमोट का हमने Y1 और Y2 कनेक्शन किया है। वहाँ पे 2 पॉइंट और छूटता है तो वो हमारा सेंसर का होता है। आपने कभी देखा होगा होटलों में ये कार्ड सिस्टम है, एडवांस हो गई है आजकल कंपनियाँ और सब कुछ टेक्नोलॉजी भर के देती है मशीनों के अंदर। तो वो कहीं अगर मैं यूज करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो में। और यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे थर्मोस्टेट यानी जो इसका रिमोट कंट्रोल है और उसके अंदर कनेक्शन कर दिया है। लेकिन आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने 3 वायर क्यों लगाया है। तो 3 वायर इसके लिए लगाया है दोस्तों, क्योंकि एक तीसरा जो येलो ग्रीन वायर है वो बॉडी अर्थ है। क्योंकि इस थर्मोस्टेट में यानी इस रिमोट में एक बॉडी अर्थ सेपरेट से देना पड़ता है, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है रिमोट के अंदर तो हमारा रिमोट सेफ्टी के कारण ट्रिप हो जाए। और ये देखिए दोस्तों आउटडोर की वायरिंग, यहीं से हमारा आउटडोर से पावर इंडोर को गया है और इंडोर से ही हमारा सिग्नल का वायर आउटडोर तक आया है। तो देखिए वायरिंग इसकी कैसे कैसे है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 1 नंबर में जैसे कि मैंने इंडोर में ब्राउन वायर लगाया था तो वहाँ पे भी यही लगाया है, आउटडोर में भी। और 2 नंबर में हमने ब्लू वायर लगाया था, नीचे आपने देखा था वहाँ पे भी मैंने ब्राउन वायर लगाया है, यानी ये दोनों सेम हो गया। और 3 नंबर में ब्लैक वायर लगाया है, यानी इंडोर पे भी 3 नंबर में ब्लैक लगाया है। यानी ये चीज़ आपको जो कनेक्शन होता है ना वो चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 1 2 3 नंबर में सेम कनेक्शन है और ऊपर में भी हमने यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 कनेक्शन सेम दिया है। अगर आपने वायर कहीं भी इधर उधर कर दिया, क्योंकि मशीनों के जो ऊपर के पॉइंट होते हैं ना वो अलग अलग वायर होते हैं, लेकिन जो आपका पॉइंट होता है यानी 1 2 3 ये नंबर पे आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए कंपनी सेम नंबर इंडोर पे भी देती है, सेम नंबर आउटडोर पे भी देती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो नंबर आपने 1 नंबर में वायर लगाया है वही नंबर आपको आउटडोर में भी लगाना है, वही चीज़ आपको इंडोर में भी लगाना है। ये चीज़ को अगर आप समझ जाओगे तो आपको वायरिंग करने आ जाएगा। तो 1 नंबर में हमने ब्राउन लगाया, 2 नंबर में ब्लू लगाया, 3 नंबर में ब्लैक लगाया। और उसके बगल में आप देखिए कंपनी ने अलग से लिखा हुआ है EL यानी लाइन और न्यूट्रल। यानी लाइन यानी हमारा फेस और न्यूट्रल यानी हमारा यन, यानी ये दोनों वायरों में हमारा फेस और न्यूट्रल जाएगा। और बगल में ही देखिए यहाँ पे बॉडी अर्थ का दिया गया है। इन्वर्टर मशीन में अगर आप बॉडी अर्थ नहीं देते हो दोस्तों तो भी आपका कम्युनिकेशन एरर आएगा। तो इसके लिए आप कहीं भी अगर कनेक्शन कर रहे हो तो बॉडी अर्थ आपको देना ही देना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, कम्युनिकेशन का एरर आपका ख़त्म ही नहीं होगा और आप खोजते रह जाओगे कि क्या दिक्कत हो गई है।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। कहीं भी आप अगर इन्वर्टर मशीन इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर बॉडी अर्थ ज़रूर कनेक्शन करना है। तो यहाँ दोस्तों हमने लाइन में लाइन लगाया है और न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाया है। और दूसरी बात ये रही दोस्तों कि फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करने से पहले आपको फेस को प्रॉपर चेक करना चाहिए कि अगर हमारा फेस वायर न्यूट्रल में नहीं जाना चाहिए, जिसमें जो पावर शो करता है जब आप टेस्टर को लगाते हो, लाइट ग्लो करती है, तो वो चीज़ आपको फेस में ही लगाना है। नहीं तो जो सिस्टम होता है वो उल्टा हो जाएगा और इसके वजह से आपका पीसीबी भी जलने का चांस होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो लाइन है उसमें लाइन ही लगाना है और न्यूट्रल जो वायर है वो न्यूट्रल में लगाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई फेस वायर को उल्टा लगा देता है और इसके वजह से हमारा जो पीसीबी है वो जल जाता है। तो कभी भी दोस्तों लाइन में लाइन लगाएं और न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाएं, यानी आप इसको टेस्टर से चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद उसको बंद करके कनेक्शन कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको कनेक्शन करेंगे तो आपका जो मशीन है वो अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसा कि मैंने इंडोर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगाया था, वही चीज़ मैंने आउटडोर में भी लगाया। 1 नंबर ब्राउन, 2 नंबर में ब्लू और 3 नंबर में ब्लैक। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में कि जो हमारा इंडोर में जो सेम कनेक्शन किया था मैंने 1 2 3 नंबर, वहीं यहाँ पे आउटडोर में भी किया है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज़ को आप समझ गए हो इंडोर में और आउटडोर में, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस वायरिंग को आप कर सकते हो। और यहाँ पे फेस न्यूट्रल आपको पता ही है, जो लाइन और न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से आप लाइन और न्यूट्रल दे सकते हो। और एक काम और भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास इंडोर में पावर सप्लाई है और आउटडोर को अलग पावर सप्लाई देना है, तो भी आप देख सकते हो। जो 1 नंबर और 2 नंबर होता है वो हमारा फेस ही न्यूट्रल होता है, जो 3 नंबर होता है वही हमारा सिग्नल का वायर होता है। तो आप आउटडोर से इंडोर का एक ही वायर डाल के और एक बॉडी अर्थ का यानी 2 वायर डाल के भी आप काम चला सकते हो। अगर आपके पास वायर पहले से नहीं है तो भी आप इस तरह से कर सकते हो। 1 नंबर में फेस दे दोगे, 2 नंबर में न्यूट्रल दे दोगे, तो आपका इंडोर वर्क करेगा। और 3 नंबर में आप अगर सिग्नल का आउटडोर तक कनेक्शन कर देते हो तो आपका आउटडोर भी वर्क करेगा। लेकिन बॉडी अर्थ आपको देना ज़रूरी होता है दोस्तों। वैसे अगर आप आउटडोर में दे रहे हो बॉडी अर्थ, इंडोर में नहीं दे रहे हो, तो भी आउटडोर का जो बॉडी अर्थ है वो कॉपर पाइप के साथ हमारा इंडोर में चला जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक वायर से भी आप अपना आउटडोर चालू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों। तो वायरिंग आपको समझ में आ गई होगी, 1 2 नंबर 3 नंबर और फेस न्यूट्रल। तो इस वीडियो में इतना था कि आपको वायरिंग के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा जो भी डाउट था वो ख़त्म हो गया होगा कि कोई सा भी मशीन है दोस्तों, ओ जनरल की ये मशीन है। और यहाँ आप देखिए अभी हमारा थर्मोस्टेट की वायरिंग थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन कैसे कैसे है। ये नया मॉडल का एक रिमोट है, आया है थर्मोस्टेट, जो कि टच स्क्रीन है। और यहाँ देखिए ये पावर का ऑन ऑफ बटन है, बहुत ही बेहतरीन कलर है, ग्रीन कलर का ये जलता है चालू होने के बाद। और बगल में ये देखिए ये हमारा टेम्परेचर अप एंड डाउन का बटन है, जो कि एरो बना हुआ है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। और ये हमारा मोड का बटन है, देखिए दोस्तों, यहाँ से आप कूल, फैन, ऑटो और ड्राई में कर सकते हो। और यहीं से आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, कितने आवर तक चलाना है, कितने आवर में बंद करना है। तो वो चीज़ आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ से आप देखिए फ़ैन का स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो इससे। यहाँ से देखिए दोस्तों लो, मीडियम, हाई और ऑटो में यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।